सादर नमस्कार साथियों, मैं नगरपालिका अध्यक्ष रेहली देवराज सोनी आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूं। कल से देख रहा हूं एक बुलेट का वीडियो वायरल है। उस वायरल वीडियो को जितना वायरल हुआ है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है और यूं कहूं कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो रेहली के दबंगों की जो दबंगाई है, उस दबंगाई के परिणाम स्वरूप वो एक घटना हुई। मैं बता दूं, लगभग मेरे परदादा जी के समय से मेरा जो निवास है वो देवलिया मंदिर प्रांगण के पास में है। हमारे निवास के बाद वो मंदिर ट्रस्ट और आज जो बड़ा मंदिर बना हुआ है वो ट्रस्टियों द्वारा बनाया गया है। तकरीबन 20-25 साल से सतत मैं और मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी, जिनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वो भी इस वीडियो में मेरे साथ हैं, जो देवलिया मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो सतत हमारे परिवार को, या यूं कहें कि उस परिसर में जितने लोग हैं, मैं अकेला टारगेटेड नहीं हूं उन दबंगों की दबंगाई से, सभी लोग टारगेटेड हैं। तो सबसे पहले तो आज जब ये वीडियो उन ट्रस्टियों के माध्यम से, उन दबंगों के माध्यम से वायरल करवाया गया, तो सबसे पहले तो मेरे मन में केवल एक ही बात आई कि सबसे पहले तो मैं अपने उस निवास को, जो पैतृक निवास है, जो मेरे परदादा दादा और मेरे पिताजी जहां पे निवास कर रहे, चौथी पीढ़ी में निवास कर रहा हूं, मैं उसको बेच दूं। और बिल्कुल सही आप लोग सुन पा रहे हैं कि आज ही से और अभी से मेरा जो देवलिया मंदिर के पास जो मेरा मकान है, वो अब दबंगों की दबंगाई के चलते, मैं भले ही नगरपालिका अध्यक्ष हूं, नगर का प्रथम नागरिक हूं और चाहे अंतिम नागरिक हूं, वो सेल के लिए मैं निकाल दे रहा हूं। इच्छुक व्यक्ति आकर संपर्क कर सकते हैं और वो मेरा मकान उसकी जो कीमत हो देके खरीद सकते हैं। मुझे केवल इतना अवसर प्रदान कर देना कि जब तक मैं कहीं और रहने का इंतजाम ना कर लूं, जब तक मुझे उसमें रहने दिया जाए, आप खरीदने कल भी आ सकते हैं, कोई भी उस मकान को खरीद सकता है, क्योंकि अब मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं। मैं वहां का अंतिम व्यक्ति बचा हूं, ये बात मैं आपको बता दूं। जो ट्रस्टी है वहां का, उसका भतीजा वहां पे आए दिन पार्टियां करता है, और उस दिन घटना हुई, उस दिन भी उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी, और टारगेटेड, चूंकि वो कांग्रेसी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता। अब दबंगों को कहां से हजम होगा कि एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा लड़का नगर के प्रथम नागरिक की कुर्सी पे बैठ जाए। मैं व्यापारी वर्ग से हूं, सोनी हूं, बनिया व्यापारी वर्ग से हूं, तो उनको नहीं हुआ कि ये तुच्छ सा एक छोटा सा कार्यकर्ता नगरपालिका अध्यक्ष बन के बैठ गया, नहीं हो रहा हजम। तो वो अपने अपने तरीके से षड्यंत्र करते हैं, और उन्होंने मेरे दरवाजे पे उस रात बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करवा दी। ठीक है, वायरल करवा रहे हैं भाई, दबंग हैं, बड़े लोग हैं, लंबड़दार हैं, मालगुजार हैं, हमारी रेहली के पूजनीय हैं। तो अब उनकी मंशा ही अनुरूप, जैसे पहले गगन भारद्वाज जी जो वहां पे मेरे घर के सामने रहते थे, मंदिर के द्वारा, मतलब ट्रस्टियों के द्वारा उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको घर बेच के, मंदिर को ही वो बेच के चले गए। डॉक्टर मुकेश जैन हमारे रेहली में बीएमओ के पद पे पदस्थ रहे हैं, मेरे घर के सामने ही उनका निवास है, लेकिन दबंगों की दबंगाई में आज तक वो अपने घर का दरवाजा इस तरफ नहीं खोल पाते। उनके घर के सामने बेंचेस बना दी गई हैं। बाजू में अजित चैन चाचा वहां पे रहते हैं, उनके घर के सामने भी उनने पानी नल वो बना दिया है। मेरे बाजू में जो रहते हैं वो विपिन तिवारी जी, उनका बेटा, वो भी बेच बाच के चला गया। अब बचा मैं, तो अब टारगेटेड मैं ही हूं। तो
अब भाई आप रैली के मालगुजार हो, लम्बड़दार हो, रसूखदार हो, मैं भले ही प्रथम नागरिक और नगरपालिका अध्यक्ष हूं, लेकिन पूरी रैली जानती है कि 20 साल से ये मेरे साथ जो परेशानी मेरे पिताजी भोगते आए, अब मैं भोग रहा हूं और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इनसे वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। ठीक है, उस दिन भी यही हुआ था। मुझे मालूम था कि अंदर कैमरे हैं और कैमरे रूम में बैठ के उनकी पार्टी चल रही थी। अब पार्टी में कौन से मादक द्रव्य चल रहे थे मुझे नहीं पता, मैं बुलाता रहा, किसी ने सुनी नहीं। चूंकि घटना हो गई थी शादी में, एक महिला की मृत्यु अटैक से होने की खबर मुझे मिली थी, जल्दी जाना था, बुलाते बुलाते कोई सुना नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी सी हलचल करूंगा तो हो सकता है कैमरा रूम में जो बैठा है वो देख ले। और वही हुआ, मैंने हलचल की, उनने देखा और देखने के बाद तुरंत लोग आए। आने के बाद उनने मोटरसाइकिलें अलग करी, मुझसे खेद व्यक्त किया सभी लोगों ने, और मैं वहां से निकल गया। फिर अचानक से ये मोड़ बदनाम करने की साजिश, ये चूंकि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता और रहली नगरपालिका में सन 74 से लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा। मैं पहला एक सामान्य सा आदमी, बाजार में अपना व्यवसाय करने वाला आदमी, रहली नगरपालिका और नगर के प्रथम नागरिक के पद पे पहुंच गया, तो ये हजम करना तो स्वाभाविक सी बात है, संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। सामान्य आदमी को कोई अधिकार नहीं है एक बनिया व्यवसायी वर्ग को रहली नगर में